हे गाइस, स्वागत है आप सभी का केल्विन में। तो जैसे आपको पता है हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और एमसीक्यू सीरीज में भी हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 के असर्शन रीजन क्वेश्चंस या फिर असर्शन रीजन एमसीक्यूज का। आज करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग से पहले बहुत अच्छी प्लानिंग कर लीजिए कि हमें अपने 40 में से 40 नंबर लेके आने हैं। किसी को भी एक नंबर भी मिस नहीं करना है क्योंकि परफेक्ट तैयारी हमारी हो चुकी है। पूरे एमसीक्यूज हमारे तैयार हैं। असर्शन रीजन पढ़ना आ चुका है, ये देखना आ चुका है कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं, दो स्टेटमेंट में कनेक्शन है या नहीं वो भी समझ आ चुका है। तो जल्दी से आप भी प्लान कर लीजिए और केल्विन के साथ शुरू हो जाइए और शुरू कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन रीजन एमसीक्यूज का। सो गाइस, शुरू करते हैं अपने प्लानिंग के असर्शन और रीजन क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, planning is regarded as forward looking function based on forecasting. Planning is regarded as a forward looking function based on forecasting. हमने कहा था आपसे कि असर्शन और रीजन को पहले अलग अलग चेक करना होता है कि दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। तो पहला कह रहा है कि प्लानिंग जो है वो रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन दी फोरकास्टिंग। आप फोरकास्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन हो जाता है, तो असर्शन इसका ठीक है। अब रीजन पे आते हैं। ड्यू टू एवर चेंजिंग एनवायरमेंट प्लानिंग बिकम्स अ कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो दोनों सही है, बट क्या इनमें कोई रिलेशन है? रिलेशन देखते हैं। प्लानिंग इज रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग because due to ever changing environment planning becomes a continuous responsibility of management। but इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन नहीं बन रहा, बट ये दोनों करेक्ट हैं। बोथ A and R करेक्ट, बट R is not the correct explanation of A। तो आंसर हमारा हो जाएगा B। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेस फॉर कंट्रोलिंग। बिल्कुल ठीक, प्लानिंग जो होता है वो हमें एक कंट्रोलिंग के लिए बेस प्रोवाइड करता है कि आपने 200 यूनिट्स बनाने हैं, तो आपका कंट्रोलिंग कितने यूनिट्स के लिए होगा? 200 यूनिट्स के लिए। तो बेस कहां मिला हमें? प्लानिंग में। प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एस्टेब्लिश्ड। Planning established the standards against which the actual performance is evaluated। तो ये भी ठीक है, दोनों अलग अलग असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक। और अगर देखें तो जब ये बेस कंट्रोलिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा है तो स्टैंडर्ड भी तो कंट्रोलिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट हो जाएंगे और यहां पर इसका रिलेशन भी है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर इज ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। बिल्कुल ठीक, प्लानिंग जो होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है। प्लानिंग स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, सो दैट दे एक्ट एज गाइड फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल ठीक, प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है और वही रीजन में बात कही है। तो ये दोनों ठीक है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक बात, सबसे पहला फंक्शन है। हमने 5 फंक्शंस लिखवाए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन, तो असर्शन ठीक हो गया। प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ डिटरमाइंड गोल्स। बिल्कुल ठीक बात। ये कहता है कि प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। अगर उसका प्री डिटरमाइंड गोल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो। ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, बट ये प्राइमरी फंक्शन है और ये रीजन, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ का बी। आंसर नंबर 4 इज द आंसर इज बी। assertion है the need for planning arise only when there is one alternative। the need for planning arises only when there is one alternative। तो यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही है हमें, क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से एक में से नहीं, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में से एक को चुनने का मौका देती है। तो ये वाला
असर्शन हमारा हो गया गलत। अब आर पे आते हैं, डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। बिल्कुल ठीक, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से आपको कोई एक या दो ऑल्टरनेटिव चुनने होते हैं, तो ये रीजन सही है, तो इसका आंसर एक गलत एक सही। तो जब एक गलत एक सही होता है तो आपका काम बच जाता है, आपको रिलेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ का डी, आंसर इज डी। चलिए सिक्स्थ पे आते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल ठीक बात, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये वाली बात ठीक हो गई। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर इन सिलेक्टिंग, ये इन होगा, इन सिलेक्टिंग द ओनली ऑल्टरनेटिव। मैंने पहले भी बताया ओनली नहीं है, वेरियस ऑल्टरनेटिव में से आपको सिलेक्ट करना होता है, सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव में से सिलेक्ट नहीं करना होता। तो ये वाली बात यही गलत हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए तो हमारा ट्रू है और रीजन इज फॉल्स, तो आंसर इज सी। आंसर आ गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेवेंथ, प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक चुनना है। प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस, ये भी ठीक हो गया। प्लानिंग जो होता है बहुत सारों में से आपने एक चुनना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले इन दोनों का कनेक्शन भी देख लेते हैं। प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक, बिकॉज प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस। तो आंसर इन दोनों का रिलेशन भी हो गया, आंसर हो जाएगा ए, आंसर इज ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज परवेसिव। बिल्कुल ठीक बात, छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन घर हर जगह पे अप्लाई होता है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, तो ये परवेसिव की बात कर रहा है, यहाँ पे ऑल लेवल्स की बात कर रहा है, तो कनेक्शन तो वैसे ही हो गया दोनों में, और दोनों सही भी है, तो पहला ही हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर इज 8th ए। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लानिंग वर्क्स फैंटास्टिकली इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ये बात गलत हो गई, प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता है। प्लानिंग बहुत ज्यादा डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर बहुत चेंजिंग एनवायरनमेंट है, आप बार बार प्लान बनाएंगे और वो बार बार फेल होता रहेगा। तो प्लानिंग को थोड़ा बहुत ज्यादा, एनवायरनमेंट तो डायनेमिक ही होता है, बट बहुत ज्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो पहला गलत हो गया असर्शन। प्लान्स ऑपरेट इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशंस। नंबर ऑफ डायमेंशंस का मतलब है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये वाली बात ठीक है। तो एक ठीक एक गलत, आपकी हो गई मौज, आंसर हो गया ये, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, आंसर हो जाएगा डी, आंसर इज डी। तो यहां तक असर्शन रीजन हमारे काफी हैं। अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की ओर।